क्या आप भी लाइफ की इस सिचुएशन में हैं जहां आप पूरी तरह से टायर्ड हो चुके हैं एंड यू डोंट नो व्हाट शुड आई डू। आप पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुके हैं एंड आपके दिमाग में बस यही चल रहा है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। अगर ये थॉट्स आपको परेशान कर रहे हैं देन आज का डीप कॉन्वर्सेशन आपके लिए है। हरे कृष्णा सभी को, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, जब आप पूरी तरह से टायर्ड हो जाएं तब क्या करें। सबसे पहले तो आप टायर्ड ही इसलिए हो चुके हैं क्योंकि आपने ब्रेक्स नहीं लिया, आपने पॉज नहीं लिया जहां आपको लेना चाहिए था। आप कंसिस्टेंटली उस रेस में भागते रहे जहां आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको सर्टेनिटी चाहिए, आपको सिक्योरिटी चाहिए, आपको अपने ड्रीम्स पूरे करना है, लेकिन समवेयर आप भूल गए कि पॉज, ब्रेक लेना कोई वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है, बल्कि एक रीसेट है आपके माइंड के लिए, आपकी सोल के लिए और आपकी बॉडी के लिए। लेकिन अब आप एग्जॉस्ट हो ही चुके हैं तो प्लीज़ अब थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए अपनी सारी चीज़ों से। जो इतना कुछ आपने अपनी लाइफ में कंज्यूम किया है फ्रॉम इंटरनेट, फ्रॉम कंटेंट, अब उस गार्बेज को आपको अपनी बॉडी से, अपने माइंड से, अपनी सोल से निकालने की ज़रूरत है। इसलिए आपने सुना होगा कि कभी कभी हमें आइसोलेशन की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम उस गार्बेज को, उस अनवांटेड इंफॉर्मेशन को अपनी लाइफ से रिलीज़ कर सकें। लाइफ में जब आप पॉज नहीं लेते हैं तब आपको इंटेंशनली इतना एग्जॉस्ट कर दिया जाता है कि आपको अब ब्रेक लेने की ज़रूरत है। अगर आपकी लाइफ में ये सिचुएशन है तो प्लीज़ अब थोड़ा पॉज लीजिए, वो सारी चीज़ें करिए जो आपने इस भागती हुई रेस में पार्टिसिपेट करने के चक्कर में उन सारी चीज़ों को असाइड कर दिया था। जो भी छोटी छोटी चीज़ें आपकी सोल को, आपके इनर चाइल्ड को अलाइव रखती है, आपके चेहरे पर वो खुशी, वो जॉय को बरकरार रखती है, वो चीज़ें करना शुरू करिए। क्योंकि पहले आपके लिए ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं यू वॉन्ट टू डू इट, आप करना चाहते हैं, बट आपको लगता था इन सब चीज़ों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन जैसे हमारी बाइक्स में, हमारे व्हीकल्स में उसे उसे चलाने के लिए पेट्रोल, डीजल और इंजन, ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती है, वैसे ही हमारी लाइफ को सही डायरेक्शन में लाने के लिए पॉज, ब्रेक की ज़रूरत पड़ती है। दिस इज़ नॉट द वेस्ट ऑफ टाइम, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप अगर खुद ब्रेक्स नहीं लेंगे, वो चीज़ें नहीं करेंगे जो आपकी बॉडी, आपकी सोल, आपके माइंड को, आपके इनर चाइल्ड को अलाइव रखे, रीसेट करे, तो आप कभी ना कभी इतने एग्जॉस्ट, इतने थक जाएंगे कि आपका सारी चीज़ें करने से मन उठ जाएगा और एक टाइम पर इतना ज़्यादा चीज़ें खिंचा जाएंगी कि आपको लगेगा कि अब मुझे नहीं करना है, अब मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मेरी लाइफ कहाँ जा रही है। वो टाइम अपनी लाइफ में मत आने दीजिए, और अगर अब आ ही गया है प्लीज़ टेक अ ब्रेक फ्रॉम एवरीथिंग। मतलब थोड़ा ब्रेक लीजिए, खुद की चीज़ों को रिव्यू कीजिए, आपने कहाँ मिस्टेक्स करी है, किस चीज़ की वजह से आप टायर्ड हो रहे हैं, किस काम को करने से आपकी एनर्जी ज़्यादा लीक हो रही है, ज़्यादा ड्रेन हो रही है। क्योंकि जब आपको ब्रेक और पॉज इसलिए ही लेना चाहिए ताकि आप अपनी लाइफ को रिव्यू कर सकें, आप देख सकें कि कौन सी चीज़ मेरे लिए वर्क कर रही है, किस चीज़ में मेरी एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम हो रही है, किस चीज़ को करने में मुझे कम मज़ा आ रहा है। क्योंकि आप किसी चीज़ को सर्टेनिटी, सिक्योरिटी या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी के रहते बहुत लंबे समय तक नहीं कर सकते। वो चीज़ आपको ड्रेन करेगी, वो चीज़ आपको अंदर ही अंदर खाती जाएगी और आप ऑटोमेटिकली मेंटली, फिजिकली, इमोशनली पूरी तरीके से ड्रेन होंगे, एग्जॉस्ट होंगे, और एक समय आएगा जहाँ आपको कुछ करने का मन नहीं करेगा फॉर श्योर। रिस्पॉन्सिबिलिटी हर इंसान के पास होती है, पैसा हर कोई कमाना चाहता है, लेकिन पैसा अगेन आपके आउटर सोर्स को बाय करने का एक सोर्स है। आप बाहरी खुशियों को उस चीज़ से एक्सपीरियंस कर सकते हैं, लग्जरी को अपनी लाइफस्टाइल बना सकते हैं, लेकिन अगेन आपको अलाइव रखने के लिए आपको इंटरनली अपने माइंड को, अपनी सोल को, अपनी इनर चाइल्ड को, अपनी बॉडी को
हैप्पी रखना, अलाइव रखना ज़रूरी है, बिकॉज वो आपका फ्यूल है, वो आपको एनर्जी देता है, वो आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है, वो आपको चैलेंजेस से ओवरकम करने की पावर देता है. सो प्लीज़ डोंट थिंक सो कि आपके ब्रेक लेने से, आपके पॉज लेने से आपकी लाइफ बहुत पीछे आ जाएगी और आप बहुत पीछे चले जाएंगे और लोग आपसे आगे निकल जाएंगे. ट्रस्ट मी, सबकी अपनी अपनी जर्नी है, सबका अपना अपना टाइमिंग है. अगर आप कंसिस्टेंटली एक्शंस लेते हैं, अपनी लाइफ को रिव्यू करते हैं, क्या चीज़ वर्क कर रही है, क्या चीज़ नहीं कर रही है, और वो सारी चीज़ें करते हैं जो आपकी सोल को, आपके इनर चाइल्ड को अलाइव रखता है, देन ट्रस्ट मी, आप उन कई लोगों से बेहतर हैं जो सिर्फ भाग रहे हैं और ब्लाइंडली सिर्फ कहते हैं ना, भेड़ चाल में चल रहे हैं और बस कर रहे हैं. उन्हें बस एक ग्लैमर लाइफ चाहिए है. आप उनसे कई गुना बेहतर होंगे, आपकी लाइफ सॉर्टेड होगी, आपकी लाइफ पीसफुल होगी, आप हैप्पी होंगे स्मॉल थिंग्स में, स्मॉल सिचुएशंस में. एंड ट्रस्ट मी, ये चीज़ें कभी भी बाय नहीं की जा सकती. सो अगर आपकी लाइफ में सब कुछ एग्जॉस्टेड हो चुका है, आप पूरी तरीके से टायर्ड हो चुके हैं, देन आप थोड़ा रुक जाइए, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड कीजिए और वो सारी चीज़ें फिर से शुरू कीजिए जो आपको पैशनेट बनाती है, आपकी हॉबीज़ जो आपको अलाइव रखती है. नेचर से कनेक्ट करिए, अपने रियल सोर्स से कनेक्ट करिए, उन सारी पुरानी चीज़ों को थोड़ा रिविज़िट करिए जो कभी आपको खुशी देता था. वो अपने फ्रेंड्स से जिनसे आप बहुत टाइम से कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, उनसे बात कीजिए. मुझे लगेगा कि आप और ज़्यादा अपनी लाइफ को जिएंगे, आपको वर्थ इट लगेगा कि ठीक है, ये पॉज मेरे लिए नेसेसरी था. एंड यू विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल कि मैंने ये पॉज अपनी लाइफ में लिया टू रीसेट माई सेल्फ, टू रीस्टार्ट अ न्यू जर्नी, जहाँ पर आप माइंडफुली अपने डिसीजंस को ले सकेंगे, अपने पाथ को, अपनी डायरेक्शन को रिव्यू कर सकेंगे और उसी माइंडफुलनेस के साथ आप अपने न्यू एक्शंस को अलाइन कर सकेंगे. सो कभी भी ब्रेक लेना, पॉज लेना और आइसोलेशन में रहना, ये कभी भी वेस्टेज नहीं होता है. ये एक्चुअली एक जर्नी होती है जहाँ पर आप वो सारी चीज़ों को कर पाते हैं जहाँ आप बहुत समय पहले उन चीज़ों को असाइड कर चुके हैं, जहाँ अब आपको वो वेस्टेज लगता है. सो ये बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ट्रस्ट मी, ये चीज़ आपको इतना बड़ा इम्पैक्ट देगी लाइफ में कि वो चीज़ आप चाहे कितनी भी बार कोशिश कर लें, किसी और बाहरी चीज़ से आपको नहीं मिलेगा. जब आप खुद के साथ बैठेंगे, उस ब्रेक को, उस पॉज को एज इन ब्लेसिंग्स मानेंगे, उसके लिए ग्रैटिट्यूड पे करेंगे, तो वो पॉज आपकी ज़िंदगी का एक बहुत ही ब्यूटीफुल टर्न बन सकता है, जहाँ पर आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें अनफोल्ड होगी जो आपने कभी इमेजिन भी नहीं करी है. सो अगर आप एग्जॉस्ट हो चुके हैं, टायर्ड हो चुके हैं, तो प्लीज़ वो सारी चीज़ें करना शुरू कीजिए जो आपको खुशी देती है, चाहे वो छोटी सी छोटी हॉबीज़ क्यों ना हो. हम सरप्राइज़ होना भूल गए हैं, हम छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढना भूल गए हैं, हम खुद के साथ समय बिताना भूल गए हैं. हम इतना ज़्यादा भाग रहे हैं, न जाने हमें कहाँ ही जाना है. एट दी एंड हमें पता है कि हमें कहाँ जाना है, राइट. सो प्लीज़ अपने लिए वो सारी चीज़ें करना शुरू कीजिए. और इस ब्रेक को अगर आपकी लाइफ में आ ही गया है, आप एग्जॉस्ट हो ही गए हैं, चाहे इंटेंशनली चाहे अनइंटेंशनली, सो टेक एज अ ब्लेसिंग और इसके लिए आप अपने ऊपर काम करना शुरू करें. अपनी लाइफ में थोड़ा पॉज लें, स्लो लाइफ को एंजॉय करें. जेन्युइनली स्लो लाइफ में आप कभी भी कुछ चीज़ को मिस नहीं करते हैं. आप जेन्युइनली हर छोटी छोटी चीज़ को एंजॉय करते हैं और आप हर छोटी छोटी चीज़ में खुश होते हैं. सो आपको ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, बिकॉज आई एम नॉट जस्ट गिविंग यू अ सजेशन, बिकॉज आई फॉलो द सेम थिंग इन माई लाइफ. और कभी भी मुझे इतने बड़े ब्रेक या पॉज की ज़रूरत होती ही नहीं है, क्योंकि मैं इतना खुद को एग्जॉस्ट करती ही नहीं हूँ, इतना टायर्ड नहीं करती हूँ कि मुझे सब कुछ एंड सा लगने लगे और मुझे बहुत लंबा ब्रेक लेना पड़े. सो ये सारी चीज़ें मेरी डे टू डे लाइफ का हिस्सा है. इसलिए आई एम सजेस्टिंग टू यू कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो गया है, देन आप अपनी जर्नी को ऐसे शुरू कर सकते हैं.
एंड समवेयर यू फील कि आप लॉस्ट हैं एंड यू वांट टू कनेक्ट विथ योर सेल्फ, सो यू आर मोस्ट वेलकम टू माई चैनल. अपना ध्यान रखिए और प्लीज़ अपने साथ थोड़ा समय बिताइए, क्योंकि ये पॉज, ये ब्रेक, ये एग्जॉस्ट होना, ये सब कुछ इंटेंशनली है, क्योंकि आप नहीं कर रहे थे तो किसी और ने, किसी डिवाइन एनर्जी ने आपके लिए करना इसे ज़रूरी समझा है. सो टेक एज अ डिवाइन यूनिवर्स साइन एंड जस्ट अपने आप को टाइम दीजिए और अपना ध्यान रखिए. थैंक यू सो मच. हरे कृष्णा सभी को.